हालेलुया। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। दानियल नामक पुस्तक की सारांश। दानियल बाबिलोन बंदुआई के समय का भविष्यवक्ता दानियल के नाम से ये पुस्तक जानी जाती है। दानियल का अर्थ है परमेश्वर मेरा न्यायी। 12 अध्याय में से 9 अध्याय दानियल को प्राप्त दर्शन से संबंधित है। समय एवं स्थान, यह पुस्तक ईसा पूर्व 530 के दरमियान बाबिलोन में लिखी गई। लेखक चैप्टर 8 वर्स 15 and 27, चैप्टर 9 वर्स 2, चैप्टर 10 वर्स 2 and 7, चैप्टर 12 वर्स 4 and 5 में दानियल लेखक होने की पुष्टि की गई है। यीशु मसीह भी दानियल के लेखक होने का उल्लेख करता है। चैप्टर 7 वर्स 2 से मैं का उत्तम पुरुष सर्वनाम के रूप में प्रयोग से पुराने नियम के अन्य 3 दानियल से इस पुस्तक के दानियल को अलग करने में सहायता मिलती है। ईसा पूर्व 605 में नेबुकदनेस्सर की बंदुआई में जो लोग ले जाए गए थे उनमें दानियल भी वहां पहुंचा। उसे 3 वर्ष तक राजभवन में विशेष प्रशिक्षण दिया गया तथा बेल्तशात्सार यह नया नाम भी दिया गया। इसका अर्थ है भेल उसके जीवन की रक्षा करेगा। दानियल वहाँ 85 या उससे भी अधिक वर्ष तक जीवित रहा। पृष्ठभूमि और संदर्भ, दानियल और उसके 3 मित्रों का बंदुआई में बाबिलोन में प्रवेश से यह पुस्तक आरंभ होती है। उसके बाद ईसा पूर्व 539 में बाबिलोन राष्ट्र का पतन और माती फारस के प्रवेश से लेकर ईसा पूर्व 536 की ओर इतिहास बढ़ता है। दानियल की पृष्ठभूमि यिर्मयाह 1 पहला अध्याय 1 से 3 में वर्णित है। विषयसार, विश्व इतिहास पर परमेश्वर के सर्वोच्च अधिकार की घोषणा करने वाले दानियल की भविष्यवाणी को पुराने नियम का प्रकाशित वाक्य कहा जाता है। अपने लोगों की हार से परमेश्वर नहीं हारा, परंतु इन घटनाओं से परमेश्वर के राज्य की तैयारी प्रकट होती है। बाबिलोन, रोम, इन साम्राज्यों को इज़राइल पर अधिकार रखने का अवसर परमेश्वर ने दिया। अध्याय 2 और 7 में इन राष्ट्रों की शक्ति का वर्णन है। उसके बाद अधिकार लेने आ रहे मसीह को ऐसा पत्थर जो किसी के द्वारा बिना खोदे पहाड़ से निकलता है और मनुष्य के पुत्र के रूप में प्रस्तुत किया है। वह 9 अध्याय 26वीं आयत का अभिषेकित है। दानियल से लेकर मसीह तक के समय की क्रमागत घटनाओं को अध्याय 9 में देखा जा सकता है। प्रमुख पद चैप्टर 2 वर्स 20 through 22 and 24। यीशु मसीह चूर चूर करने वाला पत्थर। विषय विभाजन, इस किताब की 3 विभाजन है। पहला दानियल का व्यक्तिगत इतिहास, दूसरा भविष्यवाणी की दृष्टि में अन्य जाति संसार, नेबुकदनेस्सर का स्वप्न और अर्थ, यहूदी बालक आग की पट्टी में, नेबुकदनेस्सर का वृक्ष का दर्शन, बेल्तशात्सार का अंत, दानियल का स्वप्न। तीसरा विभाजन भविष्यवाणी की दृष्टि से इज़राइल का भविष्य, मेढ़े और बकरे का दर्शन, 70 सप्ताहों की भविष्यवाणी, इज़राइल का पतन और पुनर्स्थापना संबंधी भविष्यवाणी। यही है दानियल की पुस्तक की सारांश। गॉड ब्लेस यू ऑल।